सत्यराम, झूठे गुरुओं के बारे में दादू जी महाराज ने कल बताया। जिस प्रकार से झूठे गुरु बहकाते हैं, इसी प्रकार से पंडित पुरोहित भी जो है जनता को बहकाते हैं महाराज। इस बात को दादू जी महाराज बताते हैं। भरम करम जग बंदिया, पंडित दिया भुलाए, दादू सदगुरु ना मिले, मार्ग दे दिखाए। वाह वाह। ये जो झूठे जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, ये भी महाराज जी जनता को बहकाते हैं। जो दादू महाराज कहते हैं भरम कर्म जग बंदिया। ये पंडित पुरोहित क्या करते हैं? देवी और बैरों की उपासना के अंदर लगा देते हैं, अथवा सकाम कर्मों के अंदर लगा करके आदमी को बुला देते हैं कि अमुक काम करो तो तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी, अमुक काम करो तो तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी। बैरों, देवी इत्यादि की उपासना में लगा देते हैं, अथवा सकाम कर्मों में लगाने वाले आदमी जो क्या है, एक तरह से आदमी को बहकाते ही है, मार्ग से बहकाते ही है। भरम कर्म जग बंदिया, पंडित दिया भुलाए। पंडित लोग जो इनको इसी प्रकार से बुला देते हैं, लगा देते हैं। दादू सदगुरु ना मिले, सदगुरु तो मिलता नहीं है, मार्ग दे दिखाए ताकि अच्छा मार्ग बता दे। महाराज ये सांसारिक कार्यक्रमों में लगाना, सांस्कारिक वासनाओं में लगाना, ये जीवन में व्यर्थ करना ही है। सकाम कर्मों से मुक्ति नहीं होती महाराज, निष्काम कर्म से मुक्ति होती है। इसलिए निष्काम मार्ग को ये पंडित और पुरोहित वगैरह नहीं बताते, ये भरम कर्म में बांधते हैं। सुंदरदास जी महाराज इसको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। वेद निरपति की बंदी में, मान लो वेद जो है ये मान लो क्या है, राजा है, और उसके कैद खाने के अंदर आए परे सब लोग, सारे लोग आकर के उस कैद खाने में बंद हो गए। वेद तो मान लो क्या निरपति है, और उसके कैद खाने में सब लोग आकर के पड़ गए। कहने का तात्पर्य क्या है महाराज कि वेदों के अंदर जो सकाम कर्म संबंधी जो उपासना है, उस कर्म के चक्कर में सारी दुनिया फंस गई। निगेवान पंडित भये, क्यों कर निक्षे कोई। और ये पंडित लोग क्या हो गए? ये चौकीदार हो गए महाराज। अब उसमें से कोई नहीं निकल सकता। ये पंडित पुरोहित क्या करते हैं महाराज? वेदों का उदाहरण दे दे करके, यज्ञों का जो है विधान बता बता करके और दुनिया को बहकाते हैं और उसमें लगा देते हैं सकाम कर्मों के अंदर, जिससे लोगों की मुक्ति नहीं होती है महाराज। तो एक तरह से मान लो वेद रूपी राजा के कैद में सारे ही लोग बंदीवान हो गए, अर्थात सकाम कर्मों के चक्कर में फंस गए। और आगे चौकीदार कौन बन गए? ब्राह्मण लोग जो है, ये पंडित लोग क्या है, ये उनके चौकीदार हो गए। ये उनको उन यज्ञादि कर्मों से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं दुनिया को महाराज। वेद निरपति की बंदी में आए परे सब लोय, निगेवान पंडित भये, क्यों कर निकसे लोय। अब कैसे निकले महाराज? तो उसका उपाय बताते हैं सुंदरदास जी महाराज। सदगुरु भ्राता वेद का। अब वेद जो राजा है उसका सदगुरु क्या है? भाई है। बेड़ी काटे आए, वो सदगुरु आकर के बेड़ी काट देता है। वो जो बंदी, वो जो है बंदी जवान को छुड़ा देता है महाराज, वो जेल से छुड़ा देता है, वो अच्छा उपदेश देता है, निष्काम कर्म का उपदेश देता है। सदगुरु भ्राता वेद का, बेड़ी काटे आए, निगेवान झांकत रहे, सुंदर देहि छुड़ाए। अब वो पंडित लोग भी देखते रहते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है महाराज? जब जीव को सदगुरु मिल जाता है तब उसकी मुक्ति हो जाती है। जब तक सदगुरु नहीं मिलता है तब तक जो है पंडितों के और पुरोहितों के चक्कर में पड़ करके, आवागमन के चक्कर में जीव फंसा ही रहता है महाराज। वेद माई सब भेद है। ऐसी बात नहीं है कि वेद में ज्ञान कांड नहीं है। वेद के अंदर ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है और कर्म कांड भी है। परंतु ये ब्राह्मण लोग जो है कर्म कांड और उपासना कांड ही बताते हैं, ज्ञान कांड का उपदेश नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं? वेद माई सब भेद है, जाने विरला कोई विरला आदमी ही जानता है वेदों का तात्पर्य। वेदांत का तात्पर्य क्या है?
वेदांत किसे कहते हैं? वेदों का जो असली तात्पर्य है उसको वेदांत कहते हैं। सुंदर सो सदगुरु बिना निर्वारा नहीं होए। और वेद का वेद कौन बताएगा? वेद का वेद तो हमारा सदगुरु ही बताएगा। इसलिए सदगुरु के शरण में जाना चाहिए और पंडित पुरोहितों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। सुंदरदास जी महाराज और आगे बहुत अच्छी बात बताते हैं, तो भक्त न भावे दूर बतावे। पंडित लोग क्या करते हैं? भक्ति को जानते नहीं है और परमात्मा का बताते हैं, दूर बताते हैं। तो भक्त न भावे दूर बतावे, तीर्थ जावे फिर आवे। और फिर तीर्थों में बताते हैं और वहां से घूम फिर करके दुनिया आती है। जो कृत्रिम लावे पूजा लावे, झूठ दिखावे बहकावे। और तीर्थों में और मंदिरों में क्या होता है महाराज? बस खाली बहकाते हैं, आ जाओ इकट्ठे हो जाओ, यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ जो रोड़ी बांध जाओ, यहाँ नारियल रख जाओ, यहाँ रुमाल बांध जाओ, तुम्हारे सब कामनाएं पूरी हो जाए। सिवाय बहकाने के और कोई काम नहीं है, भरमाने के। और वो माला लावे, माला डाल देते हैं, ये माला पहनो, कंठी पहनो। और वो माला लावे, तिलक बनावे और तिलक लगाते हैं। क्यों पावे गुरु बिन गेला, गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। दादू का चेला भ्रम बचेला, सुंदर न्यारा वह खेला। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक सदगुरु की शरण में नहीं आओगे महाराज, जब तक जो है निर्वारा नहीं हो सकता है, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए पंडितों के पुरोहितों के चक्कर में न पड़ करके और सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। सत्यराम।